ठीक है जी। पत्रकार साहब, ये बात अभी से तो नहीं चिल्ला रहे। कि गांधी जी ने बोला था हम दो हमारे दो, चाचा नेहरू ने बोला हम दो हमारे दो, कांग्रेस ने बोला हम दो हमारे दो। केवल ये बात हिंदू मान करके चुप बैठ गया। यहाँ पर पता क्या है भाई साहब, यहाँ पर राशन की लाइन में लगना है और राशन की लाइन में लग करके 2 रुपये किलो का अनाज लेना है, ठीक है, और फिर बेरोजगारी सरकार पर ठोप देनी है। और काम ही क्या है, विपक्ष को कुछ, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष को बस यही दिखाई देता है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अरे क्यों किया जाएगा? ऐसे हिंदू घर नहीं है जिनमें 10-10 बच्चे होते हैं। ठीक है जी। पत्रकार साहब, ये बात अभी से तो नहीं चिल्ला रहे। कि गांधी जी ने बोला था हम दो हमारे दो, चाचा नेहरू ने बोला हम दो हमारे दो, कांग्रेस ने बोला हम दो हमारे दो। केवल ये बात हिंदू मान करके चुप बैठ गया। हिंदू 2-2 करता रहा और मुस्लिम समाज के लोग ये करते रहे 5-5, 6-6, 10-10 लोग, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण कहाँ से बढ़ा है? जो इस देश में विभाजन के बाद 3% थे, 3% से 27% हो गए। और हिंदू यहाँ घटा तो नहीं है, लेकिन हिंदू बढ़ा भी नहीं है, ठीक है जी। पाकिस्तान में हिंदुओं को छोड़ा गया था विभाजन के बाद कम से कम 23%, वहाँ रह गए 4 से 5%। बांग्लादेश में बिल्कुल लुप्त होने पे आ गए। ये समझना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण ऐसा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का भी एंगल नहीं है उसमें। जनसंख्या नियंत्रण हर परिवार के लिए अच्छा है, समय के हिसाब से। भाई जिसके 2 बच्चे होंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएगा, अच्छा IAS IPS अधिकारी बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। अब जिनके 10-12 बच्चे होंगे क्या बनाएंगे आप बता दो। मेरे बच्चे 10 होंगे तो मैं क्या बनाऊँगा? कोई पिंचर लगा रहा होगा, कोई शादी पार्टियों में बर्तन धो रहा होगा, कोई डकैती डाल रहा होगा, एक आधा जमानत की लाइन में खड़ा होगा, एक आधा तारीखें कर रहा होगा। तो यही होता है, यही होता है जी। देखो, हम दो हमारी दो वाली जो पॉलिसी है ना, ये इतनी पॉलिसी है, इस देश के हित में जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनको ये माननी चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। चाइना से आज हम लोग नंबर 1 पे आगे पूरी दुनिया में। 35 लाख जनसंख्या है आज हमारी भारत में, 35 लाख ज़्यादा एक्स्ट्रा चाइना से। चाइना दुनिया में नंबर 1 आता था, नंबर 1 हम आगे। यार नंबर 1 हम पूरी दुनिया में आना चाहते हैं, पूरे विश्व गुरु बने, विश्व गुरु पूरी दुनिया पे राज करे भारत। और जब भारत राज करेगा तो हर भारत का एक-एक नागरिक राज करेगा। यहाँ से, मेरे देश से कोई भी बाहर जाएगा, कहाँ से आया भाई? इंडिया से। कितनी इज्जत होगी भाई पूरी दुनिया पे। अर्थ पूरी दुनिया का अर्थ चलाने वाला कौन है? भारत। तो ऐसे इस चीज़ को, ठीक है, जो सरकारें बनाती है कोई पॉलिसी गलत नहीं लाती है, ठीक है, लेकिन फॉलो करने वालों की मानसिकता सही होनी चाहिए। फॉलो करने वालों की मानसिकता सही होनी चाहिए। मानसिकता कैसी उनकी? हिंदुओं की नस्बबाजी ज़्यादा करवाई, कोई कॉलर पकड़ के तो नहीं करवाई। हिंदू क्या है, इस देश का संविधान मानता है, हिंदू लॉ एंड ऑर्डर मानता है, हिंदू सरकारें कोई पॉलिसी निकालेगी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने नहीं करवाई, मुसलमानों ने भी करवाई है, लेकिन जिन मुसलमानों ने नहीं करवाई है, नहीं करवाई। किसी का कॉलर पकड़ के नसबंदी नहीं करवाई गई थी उस समय में, किसी की ज़बरदस्ती नहीं करवाई गई कि भाई तू नसबंदी कर, तू कर। कोई गुंडा कर दी हो क्या? ठीक है, सरकार ने निकाले, सरकार थोड़ी सख्ताई से निकालती तो सब करते, ठीक है जी। यहाँ पर पता क्या है भाई साहब, यहाँ पर राशन की लाइन में लगना है और राशन की लाइन में लग करके 2 रुपये किलो का अनाज लेना है, ठीक है, और फिर बेरोजगारी सरकार पे ठोप देनी है। हाँ जी, फिर सरकार पे ठोप देनी है। अभी पंजाब का देखा आपने परसों क्या हाल हुआ है? पंजाब के अंदर कम से कम 3.5 लाख लोगों ने एक याचिका दाखिल करी गई है बेरोजगारी की। भाई कोई भी सरकार है पंजाब में, ठीक है, लेकिन राशन तो 2 रुपये किलो दे रही है ना। 2 रुपये किलो राशन लेने वालों ने ही याचिका दाखिल कर दी कि यहाँ पर बेरोजगारी है। भाई बेरोजगारी क्यों नहीं होएगी? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये हो गया, इस भाई का 100 गज का मकान है। अब 100 गज के मकान में 20 जने होंगे तो क्या होगा? जगह स्पेस कम हो गया, नहीं हो गया भाई? भारत में मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल कम नहीं है, 72 में क्षेत्रफल बहुत है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने से अर्थ खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। समझो, सरकारें कहाँ से अनाज उगाएगी, कहाँ से इतना राशन लाएगी, कहाँ से इतनी नौकरियां लाएगी? आना चाहिए जनसंख्या। आप देखिए, अब चीन से भी ऊपर हमारा भारत पहुंच चुका है पॉपुलेशन के अंदर, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और काम ही क्या है, विपक्ष को कुछ, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष को बस यही दिखाई देता है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अरे क्यों किया जाएगा? ऐसे हिंदू घर नहीं है जिनमें 10-10 बच्चे होते हैं, ऐसे मतलब हिंदू फैमिली नहीं है जिसमें इतने लोग होते हैं। सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है यार, बहुत ऐसी फैमिलीज हैं, हिंदुओं में भी, पंजाबियों में भी, सिख्स में भी और क्रिश्चियंस में भी, जिनमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ बात इस्लाम खत्म करने की नहीं है, पॉपुलेशन कम करने की है।
बीजेपी इस्लाम खत्म नहीं करना चाहती है। विपक्ष को यही लगता है कि बीजेपी तो इस्लाम खत्म करना चाहती है। अरे बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी भाई? बीजेपी सिर्फ पॉपुलेशन कम करना चाहती है, जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी जल्दी निकाले। मैं तो कहती हूँ जल्दी लगना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे।